आपके लिए आपके काम की खबर बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं और एकाएक वहां पर आग लग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ऐसा ही हुआ है। दिखाता हूं मैं आपको जयपुर में इस समय सवाई मानसिंह अस्पताल में, ये देख रहे हैं आप, भीषण आग लग गई। लोग करे तो करे क्या, धुएं की वजह से वहां हाहाकार मच गया। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए आप, वहां पर आईसीयू में लोग पहुंचे, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, और आग बुझाने का प्रयास किया। देखिए जरा कैसे आग बुझाई। कोई है क्या? कोई है क्या? कोई है क्या? कोई है क्या? अब मैं आपको बताता हूं, लोग अपनी जान बचा रहे हैं। देखिए इधर मरीजों को निकालने के लिए वहां पर कोशिश की गई, कुछ लोगों की सांसें थम गई, उनको कैसे बचाया गया देखिए जरा। ट्रॉली पे लूं क्या? ट्रॉली में उठाओ आराम से, विक्की भी आराम से। कहाँ लेना है? आईसीयू में ले लो। हाँ। ट्रॉली पे लूं क्या? सोचिए आप, पूरा अस्पताल बाहर लग गया। देख रहे हैं आप, अस्पताल में आग लगी है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। पूरा अस्पताल बाहर आ गया। कई मरीज खुले आसमान के नीचे हैं, एम्बुलेंस से देखिए आप जरा क्या हालात हो गए वहां पर। हॉस्पिटल में इधर जैसे ही पुलिस को खबर लगी, आग बुझाने के लिए तमाम प्रयास किए गए, क्रेन से भी आग बुझाई गई। देख रहे हैं आप, और इसीलिए अभी भी कहा जा रहा है कि इतना ऊपर आग कैसे लगी और किसकी लापरवाही। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, अस्पताल में इस समय क्या हाल है। अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिखाइए जरा अंदर, आप देखिए जरा। पूरे अस्पताल में इस समय हाहाकार मच गया है। आईसीयू वार्ड जलकर खाक हो गया है। जो अस्पताल में इक्विपमेंट्स लगे हुए थे वो पूरी तरह से जल गए हैं। और आपको ये अंदर की तस्वीर में दिखा रहा हूं, जहां पर मरीज भर्ती थे, अब सिर्फ वहां पर काले धुएं का गुबार है। और इसी को देखने के लिए आज पहुंचे, देख रहे हैं आप, एसएमएस अस्पताल का दौरा करने पहुंचे सीएम भजनलाल। उन्होंने वहां पर अधिकारियों से बातचीत की है, जानकारी ली कि आखिर कैसे यहां मौत का अस्पताल बन गया है। जयपुर में जिंदगी देने वाला अस्पताल मौत का अस्पताल बन गया। आईसीयू में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। आग और धुआं चारों तरफ फैल गया। लोग अपनों की जिंदगी बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग और अस्पताल की लापरवाही के आगे वो हार गए। सारे के सारे पूरे गार्ड नीचे सब उतर गए, अपने अपने मरीजों को खुद लेके गए। किसी ने एक भी सारा नहीं लगवाया, नहीं तो पुलिस वालों ने कितना सारे बाहर रहे और अंदर अपने अपने मरीजों को लेने भी नहीं आने दिए। तो नहीं दिक्कत। 2018 से जिस अस्पताल में हर साल आग लगने की घटनाएं हो रही थी, वहां सरकार और प्रशासन ने फायर फाइटिंग सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं किया। सवाल ये कि क्या अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने 8 लोगों की जान ले ली। आँच कम हुई तो हमारा भी फिर हौसला अंदर घुसने के लिए पूरा हो गया। इसमें उस समय तो 6 गुनकर, एक बस 7 मरे। लेकिन दर्शकों, अस्पताल में मौत का अग्निकांड कैसे आया है, कैसे आग लगी, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देखिए, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। रविवार देर रात ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में आग लग गई। हादसे में 8 मरीजों की जान चली गई है। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं। और रात 11:20 पर आईसीयू वार्ड के स्टोर में आग लगी। यहां पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपल ट्यूब रखे हुए थे। आग धीरे धीरे पूरे आईसीयू में फैल गई। खबर यह है कि हादसे के समय ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे। बगल वाले दूसरे आईसीयू में 13 मरीज थे। परिवार वालों का आरोप है कि जैसे ही धुआं निकलना शुरू हुआ था, वैसे ही अस्पताल के कर्मचारियों को जानकारी दी गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उस समय ध्यान नहीं दिया। और जैसे जैसे आग बढ़ने लगी, आईसीयू में मौजूद वार्ड बॉय भी चले गए और डॉक्टर भी चले गए। मरीजों को बचाने की कोशिश तक नहीं की गई। परिवार वालों का आरोप है कि करीब 1.5 घंटे तक मरीज अंदर ही फंसे रहे। आग और दम घुटने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। दमकल कर्मियों का कहना है कि धुआं पूरे वार्ड में भर गया था
और इतना ही नहीं, वहां हालात खराब हो गए क्योंकि खिड़की का कांच निकालकर पानी की बौछार करना पड़ी। आग पर काबू पाने के लिए 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगा है। फिर मरीजों को बेड के साथ बाहर शिफ्ट किया गया है और डॉक्टर्स शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जता रहे हैं, लेकिन अब भी सवाल बना हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं परिवार वाले कैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, सुनिए जरा। वो लकीज हुआ तब वो रिश्तेदार ने फोन किया कि धुआं ही धुआं हो गया, जल्दी से आओ। हम 10 सेकंड में वहाँ पे पहुंचे। हॉस्पिटल का एक भी प्रशासन का आदमी नहीं था वहाँ पे, ये स्थिति थी। हम अंदर गए, 5 सेकंड हमसे ऊपर नहीं रह गए वहाँ पे। वहाँ क्या है, आग बुझाने के लिए जितनी भी व्यवस्था है होती है ना, सारी की सारी बंद पड़ी है। और वहाँ एक भी अभी तक क्या हो रहा है कि एक्शन लेने की बजाय लिपापोती हो रही है। और अब जाके देखना आप, वहाँ पे सफाई सारी हो गई, वापस नए के नए रख दिए होंगे। जांच में कुछ नहीं आना, ऐसा ही होता रहेगा। जनता को कीड़ों मकोड़ों की तरह साफ कर देते हैं ना, जैसे जला के, ऐसा हो रखा है। अभी 12 लगभग ये घटना हुए 12 घंटे से 12-13 घंटे हो गए, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आया। पोस्टमार्टम भी हो रहा है, बिना बात है। हमें तो पता ही नहीं, यहीं बैठे हैं, पोस्टमार्टम की बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो चुकी है। हमें पता ही नहीं है कि क्या नाम है, पोस्टमार्टम हो रहा है। अस्पताल वालों पर तो अब विश्वास ही करना उठ गया है हमारा। विश्वास, जो अंदर आदमी थे वो इतना सा धुआं देखकर भाग गए। हम ही रुक रहे थे अंदर अपने पेशेंटों के लिए, जबरदस्ती कर रहे थे बेड खींचने की, पेशेंट को उठाने की, लेकिन जब किसी के पास नहीं हुआ सबको बाहर निकाल दिया गया। मैडम, हम तो कम से कम 15-20 मिनट तक अंदर अड़े रहे, लेकिन जब सबको बाहर निकाल दिया गया, हमने बाद में भी जबरदस्ती की कि जाने दो हमको, भाई हमारी अंदर मम्मी फंसी हुई है, निकालने दो। हमको बोल रहे थे कि आपकी सब सारे पेशेंटों को बाहर निकाल दिया है। मैडम, 17 सितंबर से हमारी मम्मी यहाँ एडमिट थी। अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई सेफ्टी अलार्म नहीं था जो बच जाए, किसी को पता लगे, या कोई ऐसा सिलेंडर हो जिससे धुआं आग वाग बुझाई जाए, ऐसा कुछ नहीं था अंदर। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों की मौत हुई है उसका असली गुनाहगार कौन है जिम्मेदार। सवाई मानसिंह अस्पताल में अग्निकांड के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर के जिस आईसीयू में आग लगी, वहां से 10 कदम की दूरी पर फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए थे। दावा है कि रात के समय फायर सिस्टम को ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था और अस्पताल के कर्मचारियों ने भी फायर सिस्टम में यूज करने में, इस्तेमाल करने में मदद नहीं ली। अगर फायर फाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता तो आग को बढ़ने से रोका जा सकता था, लोगों की जान बचाई जा सकती थी। कुछ समय पहले ही सवाई मानसिंह अस्पताल में मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल के समय कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, आग लगे तो फायर फाइटिंग सिस्टम का उपयोग कैसे करना है। अस्पताल में अग्निकांड की घटना से साबित कर दिया है कि मॉक ड्रिल केवल दिखावा थी और घटना की जांच के लिए राजस्थान सरकार ने कमेटी का गठन किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। सवाल सरकार की कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, अग्निकांड के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं। हमारी सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखाए तो यहाँ पे जैसा कि अभी हमने दिखाया भी कि एफएसएल की टीम जो है वो भी यहाँ पे मौके पर पहुंची हुई है। जिस आईसीयू में आग लगी थी उसे सील कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहले कि ये तस्वीरें भी दिखाएंगे, महेश इसे दिखाइए कि जब यहाँ पे आग लगी थी तो किस तरह से मरीज जो है वो खुद को बचाने के लिए, साथ ही साथ मरीज के साथ जो तीमारदार थे वो बचाने के लिए, अपने पेशेंट को बचाने के लिए वो किस तरह से, देखिए सबसे पहले उन्होंने ये शीशा तोड़ा। उनकी यही कोशिश थी कि किसी तरह जो है वो सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। अगर हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं तो ये देखिए किस तरह से ये सारी चीजें पूरी तरह से जल कर राख हो गई है। सामने आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर भी नजर आ रहा होगा। जैसा कि परिजनों का ये आरोप है कि अलर्ट अलार्म नहीं जल पाया था, अलर्ट अलार्म नहीं लग पाया, जिसकी वजह से जो है उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये सारी चीजें हुई क्या, और वो जब तक समझ पाते तब तक इतना बड़ा हादसा हो जाता है।